क्या हो अगर वो जीवन जिसका आपने हमेशा सपना देखा है बस एक विचार की दूरी पर हो? और क्या हो अगर सफलता, खुशी और प्रचुरता ऐसे पुरस्कार न हो जिन्हें प्रयास और बलिदान से जीता जाए, बल्कि अस्तित्व की ऐसी अवस्थाएं हों जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हों, जागृत होने के लिए तैयार हों, जैसे एक सोए हुए बीज को अंकुरित होने के लिए सही समय का इंतजार हो? क्या आप अपने सपनों का पीछा करते करते थक गए हैं, ये महसूस करते हुए कि वे हमेशा आपकी उंगलियों से फिसल जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा? क्या आप खुद को एक पहिए पर दौड़ते हुए एक हैमस्टर की तरह महसूस करते हैं, कभी भी कहीं भी नहीं जाते हैं? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने, अपने भाग्य के वास्तुकार बनने, अपने जीवन में वो सब कुछ आकर्षित करने की पूर्ण शक्ति है जो आप सबसे अधिक चाहते हैं। प्यार, समृद्धि, स्वास्थ्य, आंतरिक शांति। हर दिन ये निश्चितता के साथ जागने की कल्पना कीजिए कि आप नियंत्रण में हैं, कि आपके पास वो जीवन बनाने की क्षमता है जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है? क्या यह एक खाली वादा लगता है, उन जादुई सूत्रों में से एक जिसे इंटरनेट बेचना पसंद करता है? शायद आपने आकर्षण के नियम के बारे में सुना होगा, वो सार्वभौमिक सिद्धांत जो कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है, लेकिन आप अभी तक इसे पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाए हैं। शायद आपने अपने लक्ष्यों की कल्पना करने की कोशिश की है, सपनों के बोर्ड बनाए हैं, सकारात्मक पुष्टि दोहराई है, अपने पूरे दिल से विश्वास किया है, और फिर भी जीवन एक अलग रास्ते पर चलने पर जोर देता है। आपको वही चुनौतियां, वही निराशाएं, वही बाधाएं प्रस्तुत करता है। आप क्या गलत कर रहे हैं? आकर्षण का नियम आपके लिए क्यों काम नहीं करता है? सच्चाई ये है कि एक गुप्त कुंजी है, एक मूलभूत घटक जिसे अक्सर छोड़ दिया जाता है, उपेक्षित किया जाता है या यहाँ तक कि अज्ञात भी होता है, और यही वो है जो साधारण इच्छा और ठोस अभिव्यक्ति के बीच सभी अंतर लाता है। ये वही है जो सिद्धांत को वास्तविकता में, आशा को निश्चितता में बदल देता है। अपने आप को तैयार करें, आत्मा के यात्री, सत्य के अथक साधक, क्योंकि आज आप एक सहस्त्राब्दी पुराने रहस्य को खोजने वाले हैं, एक शक्तिशाली तकनीक जिसमें आपके जीवन को उन तरीकों से बदलने की क्षमता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आपको सीमा की जंजीरों से मुक्त करने और आपको अपने सबसे साहसी सपनों की प्रेरित करने की। एक ऐसी तकनीक जो आपको अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी क्रियाओं को संरेखित करना सिखाएगी, एक अप्रतिरोधक ऊर्जा क्षेत्र बनाएगी, एक शक्ति का भंवर जो आपके लिए वो सब कुछ आकर्षित करता है जैसे एक चुंबक धातु को आकर्षित करता है। एक ऐसी तकनीक जो आपको एक बार और सभी के लिए दिखाएगी कि आप अपने जीवन के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने स्वयं के भाग्य के लेखक, अपने स्वयं के भाग्य के निर्माता हो। अपना मन खोलें, अपने दिल को तैयार करें और आत्मखोज और परिवर्तन की इस यात्रा पर निकल पड़ें। संदेह, संशयवाद और अविश्वास को पीछे छोड़ दें और अपने जीवन को बनाने की अपनी असीम क्षमता पर विश्वास करने की अनुमति दें। उत्तर आपकी कल्पना से कहीं अधिक करीब है, बिल्कुल आपके भीतर, और ये प्रकट होने वाला है। आज हम एक अवधारणा का अनावरण करेंगे जो पहली नजर में विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरा ज्ञान है जो आपके अभ्यास में क्रांति लाने में सक्षम है। अंत में जीना, यह उस तकनीक का सार है जिसे हम एक साथ खोजेंगे। नेविल गॉडार्ड की शिक्षाओं से प्रेरित धारणा के नियम के सबसे महान गुरुओं में से एक दूरदर्शी जिसने वास्तविकता की प्रकृति और हमारी चेतना की शक्ति को गहराई से समझा। लेकिन अंत में जीने का ठीक ठीक अर्थ क्या है? वाक्य की सादगी से मूर्ख मत बनो। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को उस चीज की कमी पर ध्यान केंद्रित करने में बर्बाद करने के बजाय जिसकी आप बुरी तरह से इच्छा रखते हैं, आपको उस वास्तविकता को महसूस करने, विश्वास करने, शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपके पास पहले से है। यह ब्रह्मांड से बस अनुरोध करने के बारे में नहीं है, जैसे कि आप एक भिखारी हो जो भीख का इंतजार कर रहा हो। सिर्फ अधिक पैसा, अधिक प्यार, अधिक प्रोफेशनल सफलता की इच्छा रखने के बारे में नहीं है। यह उस व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ग्रहण करने के बारे में है जो आप होते यदि आप पहले से ही उस वास्तविकता को पूरी तरह से जी रहे होते।
यह ऐसा है जैसे आप एक क्वांटम छलांग लगा रहे हैं, समय और स्थान में यात्रा कर रहे हैं, अपने भविष्य के स्वयं की यात्रा कर रहे हैं, जिसने पहले से ही अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, जिसने पहले से ही अपनी सभी चुनौतियों को पार कर लिया है, जो पहले से ही अपने सपनों का जीवन जी रहा है और अपने आप के उस संस्करण के साथ गहराई से जुड़कर उन जीवंत भावनाओं को महसूस करके जो वो महसूस करता है, प्रचुरता, खुशी, कृतज्ञता की आवृत्ति पर कंपन करके आप अनिवार्य रूप से उस वास्तविकता को अपने वर्तमान में लाते हैं। आप इसे मूर्त बनाते हैं, आप इसे अपने जीवन में प्रकट करते हैं। गोडार्ड ने हमें सिखाया कि वास्तविकता लचीली है, कि यह हमारी चेतना का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है, एक सही दर्पण जो उस चीज को दर्शाता है जिसे हम सच मानते हैं, जिसे हम अपने अंतरतम में महसूस करते हैं। यदि आपका मन लगातार कमी, कठिनाई, असंभवता पर केंद्रित है, यदि आप ब्रह्मांड से आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य महसूस नहीं करते हैं, तो यही वो है जिसे आप अपने जीवन में प्रकट करेंगे। अधिक कमी, अधिक कठिनाई, अधिक असंभवता। लेकिन यदि आप अपना ध्यान बदलते हैं, यदि आप खुद को एक समृद्ध, प्रिय, स्वस्थ, सफल, आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, जो जीवन की पेशकश की जाने वाली सभी अच्छी चीजों के योग्य है, तो ब्रह्मांड के पास आपके नए विश्वास, आपके नए कंपन के अनुरूप होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। यदि आप नकारात्मक, सनसनीखेज समाचार स्टेशनों पर ट्यून किए गए हैं, तो आप केवल अपने जीवन में अधिक नकारात्मकता, अधिक भय, अधिक चिंता को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप एक खुशहाल और प्रेरणात्मक संगीत स्टेशन में बदलते हैं, जो आपको ऊपर उठाता है और आपको ऊर्जा देता है, तो आपकी ध्वनि वास्तविकता तुरंत बदल जाती है और आप अधिक खुश, अधिक प्रेरित, अपने सार से अधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं। इसी तरह अपने मन को समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य की आवृत्ति पर ट्यून करके आप इन आशीर्वादों को अपने जीवन में आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने के लिए द्वार खोलते हैं। यह शक्तिशाली तकनीक जब अचेतन की असीम शक्ति के बारे में जोसेफ मर्फी की गहन अंतर्दृष्टि के साथ संयुक्त होती है, तो वास्तव में परिवर्तनकारी परिणाम ला सकती है। आपके जीवन में उन तरीकों से क्रांति ला सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे संभव हैं। मर्फी ने हमें सिखाया कि अचेतन मन एक उपजाऊ और असीम रूप से ग्रहणशील उद्यान की तरह है, जो आपके द्वारा लगाए गए किसी भी बीज को प्राप्त करने के लिए तैयार है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यदि आप संदेह, भय, असुरक्षा, नकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो यही वो है जो आपके जीवन में खिलेगा, निराशा, पीड़ा, मोहभंग की एक कड़वी फसल। लेकिन यदि आप अटूट विश्वास, उज्जवल आशा, बिना शर्त प्यार, असीम प्रचुरता के बीज बोते हैं, तो आप आशीर्वाद की प्रचुर फसल काटेंगे, चमत्कार, संयोग जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे और आपको खुशी से भर देंगे। मौलिक रहस्य अपने अचेतन को फिर से प्रोग्राम करने में है। सीमित मान्यताओं, नकारात्मक सोच पैटर्न और जहरीली भावनाओं को खत्म करने में है, जो आपको अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने, उस जीवन को जीने से रोकती हैं जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। और अंत में जीना तकनीक इस गहरे और स्थायी पुनर्प्रोग्रामिंग को करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए उन सभी ज्वलंत विवरणों के साथ जिन्हें आप याद कर सकते हैं कि आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। उस समय आप कैसा महसूस करेंगे? आप कहाँ होंगे? आप उस खुशी को किसके साथ साझा करेंगे? अब आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के बाद आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे होंगे? इस दृश्य को यथासंभव विस्तार से देखें, अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें, जीवंत रंगों को देखें, खुशहाल आवाजें सुनें, रमणीय सुगंधों को महसूस करें, सुखद बनावटों को स्पर्श करें, उत्तम स्वादों का स्वाद लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पूरे विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास करें कि यह वास्तविकता पहले से ही आपकी है, कि यह पहले से ही एक कंपन विमान में मौजूद है। धैर्यपूर्वक आपकी पहचान करने, इसे स्वीकार करने और इसे अपने वर्तमान में लाने की प्रतीक्षा कर रही है। कार्टेशियन तर्क, संशयवादी कारण, भौतिक और भौतिक दुनिया की स्पष्ट सीमाओं से बंधे मत रहो। अपने मन की असीम शक्ति पर, अपनी वास्तविकता को सह निर्मित करने की अपनी असीम क्षमता पर, अपने सबसे साहसी सपनों के अनुसार
अपने भाग्य को आकार देने की क्षमता पर विश्वास करें और हमेशा याद रखें, ब्रह्मांड लगातार आपकी बात सुन रहा है। यह हमेशा आपके विचारों, आपके शब्दों और विशेष रूप से आपकी भावनाओं का जवाब दे रहा है। इसलिए उस चीज को बुद्धिमानी और विवेक से चुनें जिसे आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। अपने भाग्य का पूर्ण नियंत्रण लें, अतीत की जंजीरों से खुद को मुक्त करें और अभी से अंत में जीना शुरू करें। लेकिन ये स्पष्ट रूप से सरल तकनीक अंत में जीना इतनी शक्तिशाली ढंग से क्यों काम करती है? इस परिवर्तनकारी सिद्धांत का समर्थन करने वाला वैज्ञानिक आधार और गहरा अध्यात्म क्या है? आकर्षक उत्तर क्वांटम भौतिकी की खोजों और सबसे ऊंची आध्यात्मिक परंपराओं के प्राचीन ज्ञान के बीच आश्चर्यजनक अभिसरण में निहित है। क्वांटम भौतिकी अपने क्रांतिकारी खुलासे के साथ हमें दिखाती है कि वास्तविकता कुछ तय, ठोस और अपरिवर्तनीय नहीं है, जैसा कि शास्त्रीय भौतिकी ने सदियों से हमें हठधर्मिता से सिखाया है। इसके विपरीत वास्तविकता अनिवार्य रूप से तरल, गतिशील, लचीली है और पर्यवेक्षक के सचेत अवलोकन से गहराई से प्रभावित है। दूसरे शब्दों में, आपकी अपनी चेतना, आपका केंद्रित ध्यान आपके आसपास की वास्तविकता को आकार देने, अनंत संभावनाओं की क्वांटम दुनिया को प्रभावित करने की अंतर्निहित शक्ति है। जब आप अपना ध्यान, अपना इरादा और अपनी भावनात्मक ऊर्जा को एक निश्चित वांछित परिणाम की ओर निर्देशित करते हैं, तो आप सचमुच संभावना के तरंग फंक्शन को ढा रहे हैं और उस विशिष्ट परिणाम को अपने अनुभव के भौतिक विमान में प्रकट कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप असंख्य संभावित वास्तविकताओं में से एक को चुन रहे हैं और अपनी चेतना की शक्ति के माध्यम से इसे अस्तित्व मिला रहे हैं। आध्यात्मिक परंपराएं बदले में इस सहस्त्राब्दी पुराने ज्ञान को प्रतिध्वनित करते हुए हमें सिखाती हैं कि हम केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक हैं। हम सार में अस्थायी मानव अनुभव जी रहे आध्यात्मिक प्राणी हैं और हम सभी एक विशाल और अदृश्य सार्वभौमिक ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ और पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। ये सर्वव्यापी क्षेत्र, जिसे क्वांटम क्षेत्र, दिव्य मैट्रिक्स, सार्वभौमिक मन, आकाश या भगवान का मन जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, सभी रचना का स्वयं मूल स्रोत है, वास्तविकता का मूलभूत सबस्ट्रेट है। ये संभावनाओं के इस अनंत क्षेत्र के माध्यम से है कि हमारे सभी विचार, भावनाएं और इरादे भौतिक रूप में प्रेषित और प्रकट होते हैं। लगातार अंत में जीना का अभ्यास करके आप सचेत और जानबूझकर ऊर्जा के इस असीमित क्षेत्र से जुड़ रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत कंपन को अपनी पहले से महसूस की गई इच्छा की सटीक आवृत्ति के साथ संरेखित कर रहे हैं। आप अपने सार में एक शक्तिशाली चुंबक में बदल रहे हैं, अपने जीवन में वो सब कुछ आकर्षित करना जिसे आप एक अप्रतिरोधक शक्ति और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ अनुभव करना चाहते हैं। इसके अलावा बार बार अपने भविष्य के स्वयं की मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि शारीरिक स्थिति को मानते हुए, जिसने पहले से ही अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और अपने सपनों का जीवन जी रहा है। आप सक्रिय रूप से अपने अचेतन को फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं, गहराई से निहित सीमित मान्यताओं को तोड़ रहे हैं और नकारात्मक और आत्मविनाशकारी सोच पैटर्न को नई, सशक्त और रचनात्मक मान्यताओं से बदल रहे हैं। आप सचमुच अपने शरीर में एक नया कंपन पैटर्न बना रहे हैं, एक अदृश्यवान ऊर्जावान हस्ताक्षर जो प्रचुरता, बिना शर्त प्यार, उज्जवल स्वास्थ्य और असीम समृद्धि की आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होता है। और ये नया कंपन पैटर्न अनिवार्य रूप से आपकी बाहरी वास्तविकता में प्रकट होगा, आपके लिए उन लोगों, अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो आपके नए कंपन के अनुरूप हैं। इसलिए अंत में जीना केवल एक अभिव्यक्ति तकनीक से बढ़कर है। ये अपने सार में एक सचेत जीवन शैली है, एक परिवर्तनकारी दर्शन है जो आपको अपने भाग्य का पूर्ण नियंत्रण लेने और उस असाधारण जीवन को सक्रिय रूप से सह निर्मित करने के लिए समर्थ बनाता है, जिसका आपने हमेशा सपना देखा है और जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। ये आपकी अधिकतम क्षमता को अनलॉक करने, अपनी आंतरिक दिव्यता को प्रकट करने और इस दुनिया में अपने सच्चे स्वयं को पूरी तरह से व्यक्त करने की मास्टर कुंजी है। अब जब आप उस शक्तिशाली विज्ञान
और गहरे अध्यात्म को समझते हैं जो अंत में जीना तकनीक का समर्थन करता है, तो आइए इसे कार्रवाई में बदल दें। आइए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका, एक सरल और प्रभावी चरण दर चरण बनाएं, ताकि आप इस परिवर्तनकारी ज्ञान को तुरंत अपने जीवन में लागू करना शुरू कर सकें। पहला मूलभूत कदम स्पष्टता है। आपके पास उस चीज की एक क्रिस्टल स्पष्ट और विस्तृत दृष्टि होनी चाहिए जिसे आप वास्तव में प्रकट करना चाहते हैं। खुश रहने या अधिक पैसा होने की एक अस्पष्ट इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है। आपको विशिष्ट, सटीक और विस्तृत होने की आवश्यकता है। आपका आदर्श जीवन कैसा दिखेगा? आपके पास किस प्रकार की नौकरी होगी? आप किस प्रकार के रिश्ते का आनंद लेंगे? आप कहाँ रहेंगे? आप अपना खाली समय कैसे बिताएंगे? आप अपने बैंक खाते में कितना पैसा चाहते हैं? आप जितने अधिक विवरणों की कल्पना कर सकते हैं, आपके अचेतन के लिए उस छवि को अवशोषित करना और उसे अपनी वास्तविकता में प्रकट करने के लिए काम करना उतना ही आसान होगा। सभी विवरणों को एक नोटबुक में लिखें, प्रेरणादायक छवियों के साथ एक विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाएं, उन लोगों से बात करें जो पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। अपनी दृष्टि बनाने की इस प्रक्रिया में अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम भावना है। अपनी इच्छा की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। आपको पहले से ही इसे महसूस करने की भावना को महसूस करने की आवश्यकता है। अपने सपनों पर जीवन जीते हुए उन सभी खुशियों, सुखों और संतुष्टियों का अनुभव करने की कल्पना कीजिए। पहले से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करें। अपने सपनों को प्रकट करने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास, अपने जीवन के उद्देश्य के साथ तालमेल में रहने की उज्जवल खुशी। आपकी भावना जितनी मजबूत और तीव्र होगी, आपकी इच्छा उतनी ही जल्दी आपकी वास्तविकता में प्रकट होगी। ध्यान तकनीकों, सकारात्मक पुष्टि, निर्देशित विजुअलाइजेशन, प्रेरणादायक संगीत का उपयोग करें। वह सब कुछ जो आपको अपने कंपन को ऊपर उठाने और अपनी महसूस की गई इच्छा की भावना से जुड़ने में मदद करता है। तीसरा आवश्यक कदम प्रेरित कार्रवाई है। आकर्षण का नियम एक जादुई सूत्र नहीं है जो आपको सोफे पर बैठकर ये उम्मीद करने की अनुमति देता है कि ब्रह्मांड आपको सब कुछ प्लेट पर परोस देगा। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, लेकिन यह किसी भी प्रकार की कार्रवाई के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेरित कार्रवाई के बारे में है। वह जो अंदर से बाहर आती है, जो आपके जुनून, आपके उत्साह, आपके जीवन के उद्देश्य से प्रेरित होती है। अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें, अपनी अंतर्दृष्टि का पालन करें, नए अवसरों के लिए खुले रहें, उन लोगों से बात करें जो आपकी मदद कर सकते हैं, नए शौक सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रक्रिया में मजे करें। हर चुनौती को विकास के अवसर के रूप में देखें। हर बाधा को सफलता के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में देखें। हमेशा याद रखें कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और आपके पास अपने जीवन को कला के एक काम में बदलने की शक्ति है। चौथा मूलभूत कदम दृढ़ता है। आपकी इच्छाओं को प्रकट होने में समय लग सकता है, खासकर यदि आपके पास गहराई से निहित सीमित मान्यताएं हैं या यदि आपकी इच्छा बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी है। यदि आपको तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं तो निराश न हो। बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल लगने पर भी कल्पना करते रहें, महसूस करते रहें, कार्य करते रहें और विश्वास करते रहें। याद रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, भले ही आप देख न सकें। प्रक्रिया पर भरोसा करें, अपना अटूट विश्वास बनाए रखें और जान लें कि आपकी इच्छा पहले से ही रास्ते में है। अंत में जीना का लगातार अभ्यास उपजाऊ मिट्टी में एक बीज बोने जैसा है। इसे अंकुरित होने और बढ़ने में समय लग सकता है, लेकिन उचित देखभाल के साथ यह अनिवार्य रूप से खिलेगा और प्रचुर मात्रा में फल देगा। और अंत में पांचवा महत्वपूर्ण कदम समर्पण है। वह सब कुछ करने के बाद जो आपकी शक्ति में था, ब्रह्मांड पर भरोसा करें और परिणाम सौंप दें। अपनी इच्छा से जुनूनी रूप से न जुड़ें। अभिव्यक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर संदेह न करें।
आराम करें, भरोसा करें और जान लें कि ब्रह्मांड हर समय आपका समर्थन कर रहा है। समर्पण का अर्थ अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि ब्रह्मांड जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और यह आपकी इच्छा को सही समय पर और सबसे उपयुक्त तरीके से पूरा करेगा। कृतज्ञता का अभ्यास आपको समर्पण की खेती करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। पहले से ही आपके पास सब कुछ के लिए और रास्ते में सब कुछ के लिए अग्रिम रूप से धन्यवाद दें और विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपको भरपूर मात्रा में प्रदान करेगा। हमेशा याद रखें, आप एक असीमित प्राणी हैं जो अपने सभी सपनों को प्रकट करने में सक्षम हैं। अपने आप पर विश्वास करें, ब्रह्मांड पर भरोसा करें और अभी से अंत में जीना शुरू करें।